डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। भागवत कथा के तीसरे दिन जयपुर के स्टैच्यू सर्किल स्थित होटल हवेली में व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भक्ति की सुंदर व्याख्या करते हुए सेवा को ही सर्वोपरि माना और उन्होंने कहा कि सेवा से ही ईश्वर मिलेंगे और उन्होंने युवाओं को समय प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया। साथ ही भागवत कथा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण श्राफ, सुमन शर्मा, अशोक लोहाटी भी मौजूद रहे। कौन साथ देगा? आपका धनाधन संसार तक साथ देगा। आपके घोड़ा, गाय, भैंस, घोड़शाला, गौशाला तक साथ देंगे। परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। ये शरीर चिता तक साथ देगा। आपका पाप और पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, आपका पाप और पुण्य आपका साथ देंगे। इसलिए गठरी या पाप की तैयार कर लो या पुण्य की, है ना मेरी माँ। कपिल देव जी, करदम जी महाराज समझ गए और मन सबसे हटाकर चले भगवत चिंतन करने लगे। माता देवहूति कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं, आज कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो ज्ञान दिया उसे सांख्य ज्ञान कहते हैं। सहनशील संतों की संगति करो माँ। देखो, मन आप सबका भागता है, भटकता है। मन को कंट्रोल करने का उपाय क्या है? सत्संग। जहां भी समय मिल जाए भगवान की चर्चा स्टार्ट कर दो, भगवान की कथा स्टार्ट कर दो। कपिल भगवान माँ देवहूति को यही कहते हैं, माँ अपने मन को संतों में लगाओ और अपने आप को सहनशील बनाओ। तितिक्षवा, हृदय में करुणा, सबके प्रति दया, ऐसा भाव रखो माँ। माँ देवहूति ने कहा, प्रभु ये बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आज मैं आपसे पुनः एक सवाल, कितने सवाल पूछ पूछ के आपको परेशान करता हूं ना मैं। अब आप उत्तर दीजिएगा। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? यज्ञ करना भक्ति है, माला जपना भक्ति है, घर परिवार छोड़ के जंगल जाना भक्ति है। भक्ति किसे, क्या करें कि भक्ति हो? बताओ भक्ति किसे कहते हैं? चलो इसकी सटीक व्याख्या क्या है? कल को कोई आपसे पूछ ले कि भक्ति किसे कहते हैं, फिर जो आप सब कह रहे हैं सब ठीक है पर वो सटीक नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब माला जपना ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। माला भी जपिए, भगवान का नाम जपिए, अच्छा है, पर सेवा, आप यदि अपने माँ की सेवा कर रहे हैं चरण दबाकर, आप अपनी माँ की, पिता की हर बात को मान रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें खुश रखते हैं, तो यह भक्ति है। पत्नी अपने पति को खुश रखती है तो यह भक्ति है। पति अपनी पत्नी को खुश रखता है, यह भक्ति है। आपके द्वार पर आया हुआ कोई अतिथि है, आप भरपेट भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, सेवा करते हैं, दीन दुखी जरूरतमंदों की, गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। सब कुछ ये भक्ति ही है, सब भक्ति है। सिर्फ मंदिर जाना और भगवान का नाम जपना ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। सेवा करना भक्ति है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सेवा की बातें कही गई हैं। बेटा किसकी सेवा करे? बोल दो, माता पिता की। पत्नी किसकी सेवा करे? पति और सास ससुर की। हमारे यहाँ सबको सेवा के बंधन में बांधा गया, क्योंकि सेवा ही भक्ति है। भगवान मिलेंगे तो सेवा करने वालों को मिलेंगे। इसलिए भगवान, अब आप घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाएं, बोले हम भक्ति करने जा रहे हैं, ना साहब, घर में रहो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ और धन कमाकर उस धन से धर्म करो। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। धन कमाओ और धन से
धर्म करो, इससे बड़ी कोई भक्ति, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ना जंगल जाना है, ना घर छोड़ना, ना पत्नी को, ना पति को, कहीं नहीं जाना। जहां हो वहां रहकर काम करते हुए भगवान का स्मरण करो और सेवा करो। सेवा, सेवा लोक बनाएगी, सेवा परलोक बनाएगी, इसलिए सेवा। देखिए कितनी बढ़िया थ्योरी दे रहे हैं सुखदेव भगवान, बढ़िया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं सुखदेव भगवान। समझिएगा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिस व्यक्ति को अपना लोक परलोक संवारना हो उसे नींद कम करनी चाहिए। हम तो 6 घंटे ही सोते हैं। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतने सुखी रहेंगे। आज वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो फ्री हैं, और वो लोग सुखी हैं जो व्यस्त हैं। व्यस्त का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को समय ना दें, समय निकालें, पर व्यर्थ की बकवास से अच्छा है अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। व्यस्त रखिए अपने आप को, काम करते रहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा कर्म कीजिए। क्या काम करना चाहिए हमें? वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए बेहतर हो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बना लंबे पैर पसारे। सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर्मठ बनो। मतलब इतनी फ्री हैं लोग, समय का कोई महत्व नहीं है लोगों के जीवन में, समय की वैल्यू नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग पीछे हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, जो आदमी अपने समय को महत्व देता है, जो समय को समझ लेता है, समय उसे समझ लेता है। जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे बहुत आगे पहुंचा देता है, और जो समय को बिगाड़ता है तो समय उसको बिगाड़ देता है। आज इस बहुत ही भव्य महोत्सव के अंदर जुगल जी दंपति के इस बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का ये एक मौका मिला है, आपके दर्शन करने का मौका मिला, और साथ में आपकी वजह से इतने सारे लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। और जो आपने अभी कहा उसको, उसका सेवन करते हुए उसको मन में उतारने की, मैं तो कहती हूँ कि मैं तो करूँगी पूरी कोशिश, परंतु साथ में आप लोगों को भी, सबको इसमें ध्यान लेने की ज़रूरत है। परंतु मैं समझती हूँ कि आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको अपन उतारने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वाकई में भले ही दूसरों को न हो परंतु अपने मन के अंदर शांति हो जाती है। और आज इस चीज़ को सीख कर मैं आपके यहाँ से फिर जाऊंगी कि जो अपन कर रहे थे वो गलत नहीं था, उसमें आपका आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद के साथ मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने के अंदर हमारे संत महात्मा ही वो सेतु हैं ईश्वर से जोड़ने के।